गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पिछले हमने वीडियो में आप लोगों को इतिहास पेडागॉजी हिस्ट्री ऑफ पेडागॉजी चल रहा है हमारा पेपर बीएड थर्ड सेमेस्टर का। तो पिछले हमने वीडियो में आपसे इतिहास के अर्थ, शाब्दिक अर्थ और इसके उद्भव एवं विकास के बारे में थोड़ा सा चर्चा हुई थी। इतिहास के शाब्दिक अर्थों के बारे में हमने आपको बताया था। उसके विकास क्रम को हमने विस्तृत नहीं बता पाया, उसको आज हम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि इतिहास की शुरुआत हम मानते हैं यूनान से हुई, और आप लोगों को पता भी होगा कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। ये यूनान के थे। हेरोडोटस से पहले इतिहास की शुरुआत हम हेकेटकस को भी लेते हैं, क्योंकि हेकेटकस ने विश्व पर्यटन नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने स्थानीय वंशावलियों के बारे में जिक्र किया था, और इन्होंने वहाँ की स्थानीय वंशावलियों का एक पारंपरिक आख्यान प्रस्तुत करने का कोशिश किया था हेकेटकस ने। चूँकि यह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आते हैं, हेरोडोटस के ठीक पहले आते हैं। उसके बाद से हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लीबिया के क्रोसेस के शासनकाल में यूनान के पर्शियन हमलावरों के पराजय के बारे में वर्णन किया था अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इन्होंने लीबिया के यानी यूनान के पर्शियन हमलावरों की पराजय की घटना का वर्णन इन्होंने हिस्टोरिका में किया था। और इस तरह से इन्होंने साक्ष्यों को महत्व देते हुए, यानी कि नज़दीक के साक्ष्यों को महत्व देते हुए उस घटना का वर्णन किया था। इसलिए इन्हें एक हिस्टोरिका को ऐतिहासिक पुस्तक के रूप में हम लेते हैं। ठीक है, तो पहली हम ऐतिहासिक पुस्तक हिस्टोरिका को कहते हैं, और इसीलिए शायद हेरोडोटस को इतिहास के जनक भी कहते हैं। इसके आगे हम विकास क्रम में देखें, हेरोडोटस के बाद थ्यूसिडाइडिस जो 454 ईसा पूर्व से 399 ईसा पूर्व में इन्होंने पेलोपोनेसिया के युद्ध का इतिहास का वर्णन किया था थ्यूसिडाइडिस ने। और यह जो है हेरोडोटस की पुस्तक से थोड़ा सा विकसित ये इनकी पुस्तक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने शिक्षात्मक पहलुओं को प्रकट करने की कोशिश की थी। यह यानी शिक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो इन्होंने पुस्तक को और थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश की थी, और ये पेलोपोनेसिया के तत्कालीन युद्ध की घटना का वर्णन किया था अपनी पुस्तक में, और इसीलिए इन्होंने पेलोपोनेसिया युद्ध का इतिहास नामक पुस्तक का रचना किया था। धीरे धीरे ऐसे ही इतिहास का विकास क्रम आगे बढ़ता है, और आगे आपको 19वीं शताब्दी में हम सीधे आते हैं, जहाँ पे लियोपाल्ड वान रानके ने 1795 से 1885 ईस्वी में 19वीं शताब्दी की घटना है। लियोपाल्ड वान रानके ने इन्होंने इतिहास को यानी ऐतिहासिक तथ्यों को का संकलन वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास किया था, और इसीलिए लियोपाल्ड वान रानके को आधुनिक इतिहास का जनक भी हम मानते हैं। लियोपाल्ड वान रानके ने समीक्षात्मक गवेषणात्मक पद्धति को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, और इन्होंने अतीत की घटनाओं को यथार्थ चित्रण के माध्यम से, यानी कहीं ना कहीं उसको प्रमाणों के आधार पर संकलित पांडुलिपियों का अध्ययन करने के बाद इन्होंने घटना का वर्णन किया। इसलिए इन्हें आधुनिक इतिहास के जनक कहते हैं। ठीक है, अब हमने इतिहास का, उसके बाद से तमाम पुस्तकें आई और तमाम लोगों ने अपने अपने जो है ऐतिहासिक पुस्तकें प्रकाशित की। मेन जो मुख्य जो हमें जिनका योगदान रहा और जिनके बारे में हमें विकास क्रम में चर्चा करना आवश्यक है, उनके बारे में हमने बताया। अब इतिहास के शाब्दिक अर्थों को और इतिहास के विकास क्रम को हमने देखा,
और इन सब को देखते हुए हम आते हैं इतिहास के बारे में जो लोगों ने अपने विचार दिए हैं, जो उन्होंने अपने परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं पर। जैसा कि लियोपोल्ड वॉन रानके आधुनिक इतिहास के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने अपना डिफिनेशन दिया था कि घटना को उसके यथार्थ एवं वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है। लियोपोल्ड वॉन रानके ने उनका विचार है, उनका यह परिभाषा है कि घटना को उसके यथार्थ रूप में, कहीं ना कहीं वह सही हो, वास्तविक हो, वह यथार्थ हो, उसके रूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है, इन्होंने बताया था। वैसे ही रैप्सन ने इतिहास का परिभाषा देते हुए कहा है कि इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाओं का संबंधित विवरण है। रैप्सन महोदय ने कहा, एक बार फिर सुन लीजिए, कि इतिहास विचारों की प्रगति अथवा घटनाओं का संबंधित विवरण है। यानी कहीं ना कहीं इतिहास जो विचार की प्रगति हुई है, क्योंकि विचार और जो कार्य हुए, विचार हमारे आते हैं तभी उसके आधार पर कार्य होते हैं, तभी किसी घटना घटित होती है। तो इन सब के पहले विचारों का आना जरूरी है, इसलिए इन्होंने अपने परिभाषा में कहा है। और घटनाओं की प्रगति, जो घटनाओं से संबंधित जो भी विवरण हमें प्राप्त होते हैं, वह सारे इतिहास के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे घाटे महोदय का बीडी घाटे की परिभाषा है, इतिहास पृथ्वी पर मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन है। यानी मानव के जो भी विकास क्रम, जो भी घटनाएं घटित हुई जो मानव से संबंधित, वह सारे क्रम जो विकास इतिहास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यह रहा हमारी जो है परिभाषाएं, जो इतिहास के शाब्दिक अर्थ हमने पिछले वीडियो में देखा, इतिहास के विकास क्रम देखा, और इतिहास के परिभाषा, लोगों का इतिहास के बारे में क्या विचार है, उनके आधार पर हमने परिभाषाओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इतिहास के उद्देश्य, इतिहास शिक्षण के, अब चूंकि हम अपने उस पर आते हैं, हिस्ट्री, इतिहास शिक्षण की विधियां हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मुख्य रूप से इतिहास शिक्षण में कौन कौन सी विधियां प्रयोग करने, इतिहास शिक्षण के उद्देश्य क्या है, इनके हम आगे क्रम में बढ़े। उसके पहले थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन था इतिहास के बारे में। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इतिहास शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में हमारा इतिहास शिक्षण के उद्देश्य को अध्ययन करेंगे। आई होप आप लोगों को जो हमने समझाया वो समझ में आया होगा, और इसके आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।